मैं डॉक्टर आशा चौधरी एलन मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पे पदस्थ हूँ। आज मैं आपको मेनोपॉज के बारे में बताऊंगी। ये बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं में जब मासिक धर्म खत्म हो जाता है और कम से कम 1 साल तक खत्म रहे तब उसको मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज में क्या होता है, मासिक धर्म खत्म हो जाता है और कई सारे चेंजेस बॉडी में आते हैं, माइंड में, बॉडी में सब चेंजेस आते हैं जो नॉर्मल होते हैं और उनको नॉर्मल तौर पे लिया जाना चाहिए। ये मेनोपॉज की 3 स्टेजेस होती हैं, एक पेरी मेनोपॉज, दूसरा मेनोपॉज और तीसरा पोस्ट मेनोपॉज। ये पेरी मेनोपॉज के 5 साल पहले से लेकर 5 साल बाद तक मेनोपॉज के, इसको अक्सर इतना ड्यूरेशन रहता है, ये कई बार 10 साल तक भी हो सकता है। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है तो 40 साल के आसपास जो होता है ओवरी का फंक्शन कम हो जाता है, जिसमें कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होती जाती है और जिसकी वजह से मासिक धर्म के चेंजेस बॉडी में आ जाते हैं। इस ओवरी फंक्शन कम हो जाती है, इसमें एस्ट्रोजन बॉडी में और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा धीरे धीरे घटती है और एक समय पे खत्म हो जाती है। तो इसी के क्या होता है और इसके कई सारे सिम्टम भी होते हैं। मेनोपॉज की जो उम्र है वो अक्सर महिलाओं में 40 साल से लेके 50 साल तक होती है, लेकिन ये आगे पीछे भी हो सकती है, जो फैमिली के ऊपर जाता है। जैसे महिलाओं का मेनोपॉज है वो अपनी माँ, बहन, उसी के ऊपर जाएगा, उनकी जिस उम्र में होगी तो लगभग उसी उम्र में बच्चे की भी मेनोपॉज होता है। लक्षण होते हैं हॉट फ्लैशेस होना, इसमें क्या होता है, अचानक गर्मी लगती है और फिर थोड़ी सी शिवरिंग होती है, मतलब ठंड लगती है। रात में पसीना आना, वेजाइनल ड्राइनेस, गुप्तांग में ड्राइनेस होती है और पेशाब जैसे बार बार पेशाब लगना, नींद न आना, मानसिक चिड़चिड़ाहट होना, बेचैनी रहना और स्किन और गले में हो जाती है, जिसकी वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम होती हैं कई सारी। ये बार बार महिला को बार बार पेशाब लगेगी, नींद नहीं आएगी, मानसिक चिड़चिड़ाहट रहेगी, बेचैनी रहेगी और डिप्रेशन आदि की शिकायत हो सकती है। आंखों में, गले में और स्किन में ड्राइनेस होती है, स्तन में कई बार दर्द होता है, मासिक की उसको बहुत गड़बड़ी भी हो सकती है। कुछ महिलाओं में धड़कन बढ़ सकती है, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशी में दर्द, भूलना, मोटापा, बाल झड़ना, बाल पतले होना, ये सब इसके। मेनोपॉज का मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसमें महिलाएं जो होती हैं बड़ी बेचैन सी हो जाती हैं, उनको लगता है उनका सब खत्म हो गया है और वो किसी काम की नहीं बची हुई हैं। ऐसा नहीं है, आप उस समय सबसे अच्छी लाइफ होती है जिसमें आप खुद का काम कर सकती हैं, खुद को जो आपने पहले नहीं किया वो कर सकती हैं और कुछ समाज का काम कर सकती हैं। उसमें इसका जो मैनेजमेंट होता है वो 2 तरह का होता है, जैसे हार्मोनल और दूसरा नॉन हार्मोनल। हार्मोन्स को देते हैं कई बार, तो वो सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही देना चाहिए, अपने से नहीं लेना चाहिए। ट्रीटमेंट जो होता है जो आप खुद कर सकती हैं, उसमें कम या मिर्च मसाले वाली ज्यादा चीजें ना खाएं। हड्डियों को टूटने से रोकने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट करते हैं, तो कैल्शियम की गोली खाएं और हल्की एक्सरसाइज करें और हल्की एक्सरसाइज वगैरह करें। सिगरेट जो महिलाएं पीती हैं उनको बंद कर देना चाहिए और गुप्तांग में जोड़िए। कई तरह की क्रीम उपलब्ध हैं, लेकिन अगर हार्मोन की क्रीम आप इस्तेमाल कर रही हैं तो डॉक्टर की सलाह से लें। और डाइट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो उसमें डाइट में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे कि आप कैफीन मतलब कॉफी वगैरह ज्यादा न पिएं और इसमें जो नेचुरल एस्ट्रोजन पाया जाता है, जैसे फाइटो एस्ट्रोजन जिसको बोलते हैं, उसकी कई गोलियां भी आती हैं और सोयाबीन का आटा वगैरह खाएं और जैसे अलसी है, अंकुरित अनाज हैं, ये सब चीजें ज्यादा उसका सेवन करें। फल फूल, सीजनल फल फूल का सेवन ज्यादा करना चाहिए। इस तरह से आप अपना वजन भी कम कर सकती हैं और अनियमितता को जरूर दिखाएं डॉक्टर।